जय हिंद साथियों। आज हम लोग रीजनिंग में फाइंडिंग मिसिंग वन मतलब लुप्त पदों को ढूंढने वाले जितने भी प्रश्न आते हैं ना रीजनिंग में उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 25 + 13 है और 25 और 13 बराबर हो गया कितना आपको, तो यहाँ पे हो गया है 22। 25 और 13 मिलाकर यहाँ पर 22 है। ठीक इसी तरह 70 और 26 को जोड़ने के बाद 30 हो रहा है और 26 और 13 को जोड़ने के बाद क्या होगा वो हमको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम देखते हैं कि इस दोनों के बीच में किस चीज़ का लॉजिक लगा हुआ है और अपना लॉजिक लगाते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से होगा। जैसे कि इसमें आप देखिए तो यहाँ पे 2 है, 5, 25 ये 2 अंक से बना है, एक 2 से और 5 से, और यहाँ पे 1 और 3। एक काम करते हैं हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 को अगर हम 5 से जोड़ देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और सभी अंकों को फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद हमको कितना आ रहा है, तो 11 आ रहा है, 11 आ रहा है और 11 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 22 आ जाएगा। अर्थात ये लॉजिक थोड़ा आ गया इसमें। तो इसी के साथ यही लॉजिक ना हम और दूसरा सवाल में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है और 0 है, 7 और 0 को जोड़िएगा तो 7 ही होगा और 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 होगा। पुनः इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 कितना हो गया, तो सही 7 और 8 को जोड़ने के बाद 15 होगा और 15 को जब हम पुनः 2 से गुना करेंगे तो 30 आ जा रहा है। अर्थात इसका लॉजिक यही हो रहा है कि आप इसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसको 2 से गुना कर दीजिए। हम इस सवाल में भी इसी तरह यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 6 मिलके कितना होता है, तो 2 और 6 को जोड़ने के बाद 8 होगा, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो गया और 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो 12। यहाँ पर 12 आ रहा है। अब 12 को हम क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। 12 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24 24 और 24 ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट अब ये सवाल है और इस सवाल को समझते हैं कि ये किस तरह से दिया गया है और इसका आंसर क्या होगा। आप लोग भी अपना अपना आंसर फाइंड कीजिए। चलिए ठीक है, अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है 7, इसके जस्ट अपोजिट साइड में 7 का वर्ग दिया गया है। 7 का वर्ग कर दीजिए आपको 49 मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से 9 का वर्ग कर दीजिए 81 आ जाएगा। 11 का वर्ग कर दीजिए तो 1 से 21 आ जाएगा। अब आपको 13 का भी वर्ग कर देना है तो 13 का वर्ग कितना होगा बताइए, आप लोग याद किए होंगे। तो 13 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 169 आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। और यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि कोई जो भी स्टूडेंट होंगे आप अपना वर्ग नहीं याद किए हैं, तो वर्ग नहीं याद किए ना तो अभी का अभी तुरंत क्या कीजिए, तो वीडियो को रोकिए और अपने कॉपी पे 2 से लेकर के 30 तक का वर्ग लिख लीजिए। वर्ग मतलब होता है कि जिस संख्या को भी करना है उस पावर में हमको 2 देना है और उसको 2 बार गुना कर करके कितना आता है उसको लिख लेना है। उस 30 तक ना आप लोग याद रखिए। इससे क्या होगा, तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने में, इससे जो क्वेश्चन होता है ना इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा वो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आप लोग SW में लिख लीजिए और पूरा का पूरा याद कीजिए उसको, जो भी नहीं याद किए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आपको दिया है इस तरह से 31 18, यहाँ पर 7 है, 34 है, 29 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 34 है, 43 है, यहाँ पे व्हाट का निशान दे दिया है। इसमें क्या होगा वो आपको ढूंढना है। लॉजिक लगाइए। चलिए लगाते हैं। 31 को और 18 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, तो 31 और 18 को जोड़ने के बाद आपको 49 49 आ रहा है। 49 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे 7 आ गया है। और 34 को और जब आप 29 को जोड़िएगा तब कितना होगा, तो 34 को और 29 को जोड़ने के बाद आपको 63 होगा। 63 होगा, 63 को 9 63 अर्थात इसको 9 को 7 बार गुना कीजिएगा तो 63 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे बोले थे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो होगा ना संख्या उसमें 7 से गुना किया गया है। ठीक इसी तरह से 9 में 7 से गुना कर दिया गया है। ठीक इसी तरह यहाँ पर करते हैं। 34 को और 43 को जोड़ते हैं तो 34 और 43 को जोड़ने के बाद कितना होगा,
तो जोड़ते हैं हम, तो 4 3 7 और 7 77 हो गया। और 11 को अगर आप 7 बार गुना कर दीजिएगा, 7 बार गुना करते हैं ना तो 77 आ रहा है, अर्थात इसमें 11 ही होगा और इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए इस पर भी दिमाग लगाइए। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 7 दिया है, 5 दिया है, फिर इसी कुछ लॉजिक लगाया होगा और लॉजिक के साथ 6 नीचे में दे दिया गया है, फिर 5 है और 21 है, फिर नीचे आपको 13 दे दिया है, फिर इसमें आपको 21 दिया है और 7 दिया है, नीचे में व्हाइट। आपको फाइंड करना है कि इसके स्थान पर क्या होगा, तो लगाइए दिमाग। चलिए हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। 7 और 5 को जोड़िए, तो 7 और 5 को जोड़ने के बाद 12 हो रहा है। इस 12 में क्या कीजिए, तो 2 से भाग दे दीजिए। जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक इसी तरह का लॉजिक इसमें लगना चाहिए। 5 और 21 को हम जोड़ते हैं तो 26 आ रहा है। इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए तो 13 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है, अपना लॉजिक सही है। फिर इसी तरह इसको जोड़िए, 21 और 7 को जोड़ने के बाद कितना होगा बताइए आप लोग। तो 21 और 7 को जोड़ने के बाद 28 होगा, और 28 में जब हम 2 से भाग देंगे तो पुनः इसमें कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये 14 ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों के लिए सही हो गया। देखिए अब इस क्वेश्चन में भी कुछ लॉजिक लगा होगा, ढूंढिए सही से। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि अगर हम 6 को स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 6 को स्क्वायर और इसमें 4 जोड़ दें, तो 6 में जब स्क्वायर करने के बाद 4 जोड़ते हैं तो 6 को स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर देंगे तो 6 चौका 24, और 24 में 4 जोड़ने के बाद 40, सॉरी 6 छः का, तो 6 छः का 36 हो गया। 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 हो जा रहा है। ठीक इसी तरह 3 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद उसमें ये जोड़ दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, और 9 में जब 3 जोड़िएगा तो 12 होगा। देखिए आ रहा है, अर्थात ये लॉजिक सही हो रहा है कि जो संख्या दिया है इस सारे वाला को स्क्वायर कर देना और ये वाला उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 हो गया, और 49 में जब दो को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, तो 49 2 51, इसमें 51 होगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को ना लिख लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन देंगे उसको अपने दिमाग से बनाइएगा बिना कॉपी पेन लिए हुए। चलिए तो इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पे कुछ खास लॉजिक लगा होगा, और उसी तरह के लॉजिक के अनुसार इसको हम क्या करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पे हमको यहाँ नीचे का स्थान भी ढूंढना है तो ज़रूर इसके और इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध दे करके यहाँ पे लिखा होगा। तो करने का प्रयास करते हैं, कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, स्क्वायर कीजिए, जिस तरह से लॉजिक लगाया होगा लगाइए अपना। और यहाँ पर हम करते हैं क्या है, अगर हम क्या कीजिए रहे, इस दोनों को जोड़ दें, 50 और 31 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो रहा है, तो 81 81 हो रहा है। 81 पूरा 9 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यही लॉजिक इसके साथ भी लगना चाहिए। तो 42 और 21 को जोड़िएगा तो आपको 63 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 7 का स्क्वायर तो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये लॉजिक मेरा स्क्वायर वाला गलत है। एक काम करते हैं, 81 हुआ था जोड़ करने यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 से भाग लगा देते हैं। जब 9 से भाग लगाएंगे तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी करते हैं, तो इसको और इसको जोड़ने के बाद हमको 63 आता है। कितना आ रहा है, 63। इसमें भी 9 से भाग कीजिए तो 7 आ जा रहा है। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो है लॉजिक लग रहा है, तो 7 हो गया। पुनः इसमें भी करते हैं, 9 से भाग देते हैं, तो 43 और 11 को जब जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54, और 54 में 9 से भाग दे दिए तो 9 छः का 54 बराबर 6, और 6 इस ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, इसलिए ये आ गया इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग लॉजिक लगाइए, देखिए सही से। मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, ये जो है BD, उसके बाद यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर CE और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर DF और 15 लिखा हुआ है,
यहाँ पर EG 2 लिखा हुआ है, फिर FH 4, GI 8, HJ 4, IK 6 यहाँ पर ढूंढना है। ढूंढिए संबंध। अगर ढूंढते हैं संबंध, पहले चलिए इस छोटा वाला संख्या को ढूंढते हैं। 3, 5, 15 लग रहा है। 3 और 5 को गुना कर दीजिए तो 15। ठीक इसी तरह देखते हैं इसमें 2, 4, 2 और 4 को गुना कर देंगे तो 8। इसी तरह इसमें भी होगा 4 और 6, तो 4 और 6 को गुना कर दीजिए तो 6 चौको 24 होना चाहिए। ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें 24 हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है 24, इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, ऑप्शन तो हो गया ना। मान लीजिए कि 24 अगर किसी और ऑप्शन में दिया हो, यहाँ पे जैसे कि और ऑप्शन रहता उसके साथ भी 24 दिया रहता, तब क्या करते हैं, तो ढूंढते हैं। जैसे कि बी हुआ, इसमें देखिए बी है, सी, उसके बाद डी, यहाँ पे ई, एफ, जी, एच है, आई है, तो यहाँ पे क्या होगा जे, तो इसमें जे मिल रहा है। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल, तो जे के साथ एल होना चाहिए और नीचे 24, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये प्रश्न देखिए और इसमें अपना लॉजिक लगाइए कि किस तरह से होगा। चलिए थोड़ा देख लीजिए आप लोग पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, अगर 2 और 3 के बीच संबंध निकालते हैं तो 2 को स्क्वायर कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर और 3 जोड़ देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, ये अंदर वाला मिल गया। ठीक इसी तरह से अगर हम इसमें क्या करें, 5 का स्क्वायर करके 7 जोड़ दें, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 25, अब 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो 32, ये भी आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे ढूंढिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए। आ रहा है 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, और 36 में जब 15 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 51। हाँ आ रहा है 51। इसका मतलब इसमें छोटा वाला संख्या को क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे और बड़ा वाला संख्या को जोड़ देंगे। 12 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144। इसमें ये 13, तो इसको जोड़ दीजिए। 13 को जोड़ने के बाद 4 3 7 5 1, 157, और 157 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से। चलिए हम बताते हैं। जिन लोगों का दिमाग लग रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, अपना वीडियो रोक दीजिए और इसका आंसर फाइंड कीजिए। फिर उसके बाद आप लोग ना मेरा वीडियो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो 6 है, 4 है, 5 है, इसके बदले में 29 लिखा गया है। इसमें ढूंढने के लिए बीचे वाला संख्या बोल रहा है, अर्थात इस तीनों के साथ कोई ना कोई संबंध होगा, उसके बाद बीच का संख्या निकलता होगा। तो पहले हम लोग इसके बीच में लॉजिक ढूंढते हैं कि इसके बीच में क्या लॉजिक लगा हुआ है। अगर हम लोग सही से देखें तो 6 और 4 को आप लोग गुना कर दीजिए। क्या कर दें, गुना। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जो 5 है उसको जोड़ दीजिए, सॉरी 24, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 24 5 कितना हो रहा है 29। देखिए 20 का संख्या आ रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखते हैं लॉजिक आ रहा है कि नहीं। 8 को 6 से गुना कर दिए तो 8 छके 48, और 48 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो 55 आएगा। चलिए ठीक है। ठीक इसी तरह इसमें भी करेंगे। 5 और 3 को गुना करके 4 को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। 5 गुना 3 प्लस 4, 5 दिया 15, और 15 में जब 4 जोड़ेंगे तो 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और 19 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए और इसके बीच ना संबंध ढूंढिए, क्या है संबंध। इसमें भी बीच का नंबर ढूंढने के लिए बोल रहा है, अर्थात इस साइड का जो भी संख्या है उसके बीच से ये साइड वाला जो भी संख्या है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो ढूंढिए, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्या होगा। तो चलिए देखिए क्या है संबंध। इसमें क्या किया गया है, इसको इसको और इसको गुना कर दिया है। तो 5 दूना 10, और 10 में जब हम 3 से गुना कर देंगे तो 30। ठीक है इसी तरह
4 को, 6 को और 7 को गुना कीजिए तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और 24 को 7 से गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा कितना 24, और 7 को गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 7 चौके 28, 7 से 2 और 2 हो गया, तो 7 दूना 14, 2 16। अब दोनों को जोड़ दीजिए, इसको गुना कर लीजिए और इसको गुना कर लीजिए, फिर दोनों को गुना करके जो जो आ रहा है ना उसको जोड़ दीजिए। तो 8, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 और 1, 198। फिर इसी तरह इसमें संबंध हुई है 9 और 2, 9 दूना 18, 18 तिया 54। फिर इसको करते हैं 54 हो गया इधर, याद रखिए। और ये रहा इस साइड 4 1 का 4 और 4 6 का 24, 24 और 54 को जोड़िएगा तो 78 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें कर देते हैं 7 पंचे 35 और 35 में को 1 से गुना करेंगे तो 35 से रह जाएगा। 4 तिया 12 और 12 दूना 24, तो 35 और 24 को जोड़ दीजिए 9 5 59, 59 आपको हो गया चौथा नंबर ऑप्शन। चलिए इसका आंसर निकालिए। जेड है, एस है, बीच का छूटा हुआ है, आर है, ओ है, फिर बीच का छूटा हुआ है, यहाँ पे छूटा हुआ है, जी है और सी है। देखो इस सवाल में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो चलो, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस खोजने का ना प्रयास करते हैं। क्या है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर ओ है। मैं पहले बता दूँ तुम लोगों को कि इस सवाल को बनाने से पहले तुम लोगों को ना अल्फ़ाबेट में उसका क्रम याद रहना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने क्रम में आता है। जैसे कि हम तुम लोगों को दिखाते हैं, रुको, ये हो गया ABCD। यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो ए से लेकर जेड तक लिख दिए हैं। तो ए से जेड में कुल 26 अक्षर होता है, सबका क्रम दे दो 1 2 3 4 5, ये हम पूरा का पूरा सबका क्रम लिख दिए हैं। अब तुम लोगों को ना ये पूरा याद रहना चाहिए कि कौन लेटर कितना पे है नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, इजोटी, इजोटी। इससे ना याद करने थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ई है आपको 5 नंबर पे, जे हो गया 10 नंबर पर, ओ हो गया 15 नंबर पर, टी हो गया 20 नंबर पर और वाई हो गया 25 नंबर पर। तो ई वाला जो है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पर। अब इसको क्या किया, अच्छा से आप लोग ध्यान रखिए और इसी से रिस्पेक्ट में और सब बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको एफ़ पूछते हैं कि एफ़ कितना नंबर पर है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ई है 5 नंबर पर, ई पर 5 है और ई के बाद आता है एफ़, अर्थात 5 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 6 आएगा। और एफ़ का उच्चारण स्थान, सॉरी एच का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, एच का स्थान होगा छठा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि हम क्या पूछ दिए, आपको पूछ दिए कि एल का बताइए स्थान, तो फिर इजोटी में जाना है। इजोटी में ई का होता है 5, जे का कितना होगा, तो जे का होगा 10, और जे के बाद आएगा, जे के बाद के एल। अगर हम जे में 2 आगे बढ़ते हैं, जे से 2 आगे बढ़ेंगे तो एल आएगा, और जे का हुआ 10 तो एल का 11 और 12, इसी तरह एल का हो जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह से टी लेते हैं हम, डब्लू का लेते हैं, तो डब्लू टी से देखिए कितना दूर है, टी के बाद तो यू भी डब्लू 3 आ रहा है, टी का हो रहा है 20, इसलिए क्या कीजिए आप उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 20 3 23, तो डब्लू का 23 हो गया। इसी तरह से आप इस लोगों को याद कीजिए। थोड़ा और कोई छोटा छोटा ट्रिक लगा के आप लोग अपना याद कर सकते हैं। जैसे कि हम एम का याद किए हैं, तो एम से याद कीजिए मेरा का 13, तो एम का हो गया 13। यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे QRS हुआ, तो क्यू मतलब होता है क्यून, क्वीन नंबर 7, राज आर मतलब हम इसे अपना अपना देसी तरीका अपनाए हैं, आप लोग अपना जो है अपना अपना लीजिए। आर मतलब राजा, राजा का 18, एस मतलब सैनिक मतलब 19, तो राजा है 18 नंबर का, और वो अपनी जो रानी रखी है क्यू 17 नंबर की रखे हैं, और उसका सेना कितना का है, तो सेना जो है उसका 19 है। तो इस तरह से अपना अपना लॉजिक लगाइए और इसको याद रखिए। ठीक है, इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद ही इस तरह का क्वेश्चन जो आगे हम लोग, उसके बाद ना ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर, आर कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पर, और यहाँ पे ओ देखिए ओ कितना पे आ रहा है, 15 पर। जी कितना पे आ रहा है बताओ, तो जी हो गया 7, और सी कितना पे आ रहा है, तो 3 पर आ रहा है। जेड कितना पे आ रहा है, तो आपको 26 पर,
और ये एस कितना पे आ रहा है, तो आपको हो गया एस, उसके बाद क्या आता है टी, तो टी का हुआ 20, तो एस का हो गया 19 आपका, तो एस का हो गया 19। देखिए तो इस तरह से जब जा रहे हैं तो क्या लग रहा है, सब बढ़ना इसका क्रम में कुछ ना कुछ घट रहा है। तो 18 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना हो जा रहा है 15, 17 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो 3 आ जा रहा है, अर्थात पहले वाला में 3 और दूसरा वाला में 4 माइनस किया गया है। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम ट्राई करते हैं कि नहीं। 26 में अगर 3 आ रहा है, घट रहा है, तो 23, और 23 में अगर हम 4 कर देते हैं 19, तो इस देखिए सारा का सारा लॉजिक सब में लग गया ना, अर्थात इसमें सही होगा। तो अब बताइए 7 जो है तो किसी में से 3 घटा के निकला होगा, तो अर्थात कुछ होगा यहाँ और उसमें से क्या किया होगा, 3 घटाया होगा तो 7 आया होगा, अर्थात यहाँ पे x की जगह पे 10 होगा। तो चलिए इसके अनुसार बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आया 26 था, तो बताइए 26 नहीं 23, 23 के स्थान पे क्या है 26 से अगर हम 3 घटा देते हैं तो 23, और 23 पे क्या आ जाएगा आपको, तो 23 पे आ जाएगा डब्लू। तो शुरू में डब्लू होना चाहिए, तो इस ऑप्शन में आप देखिए तो ये 3 नंबर में डब्लू है और 4 नंबर में डब्लू है। चलिए दूसरा ढूंढते हैं। यहाँ पे 4 है तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, जे के बाद क्या आएगा के, जे का होता है 10 इसलिए के का 11 होगा। दोनों ऑप्शन में से ये आ रहा है के, इसमें के नहीं है इसलिए ये गलती हो गया। फिर भी हम आई का भी ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 था, तो 10 कितना होता है जे का, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 7 हो गया जी का। फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो सी, 3 नंबर पे आ रहा है इसलिए जे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब कुछ क्वेश्चन SW के लिए है। इस सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को रोक दीजिए और कॉपी पे बनाइए या ऐसे ही देख करके बनाइए, फिर इसका आंसर ढूंढिए और देखिए क्या हो रहा है आंसर। जो समझ में न आए ना तो हम पुनः अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इतना इतना नंबर का सर बता दीजिए, तो या कल क्लास में हम तुम लोगों को बता देंगे। ये रहा 1 नंबर का क्वेश्चन। रुको वीडियो और दिमाग लगाओ कि क्या होगा इसका आंसर। ये रहा 2 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को रोक दो और इसका आंसर ढूंढो। ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन इसको ना पहले लिख लो क्योंकि इसका ऑप्शन ना दूसरे साइड दिया गया है। और ये रहा इसका ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन पे क्या करना है, वीडियो को रोकना है, रोक करके खुद से बनाना है, खुद से इसका आंसर निकालना है। 4 नंबर में हम देखते हैं ना, शायद इसमें अपोजिट वर्ड दिया गया है, इसके आधार पर तुम लोग अपना निकालो। अब ये रहा 5 नंबर में, इसमें लेटर के साथ साथ नंबर भी है, ABCD का अक्षर भी है और संख्या भी है। रोको फिर से वीडियो और इसका आंसर निकालो। फिर ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें भी व्हाट के स्थान पे जो है उसका मान निकालना है।